हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, कल हमने आपको पढ़ाया था बेटा मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। ठीक है, समझ में तो आप लोगों के आ गया होगा। उसके बाद में एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं। डाई हैलाइड के अंदर दो वैल्यूज़ आपकी थी, एक तो था जैम हैलाइड, है ना, जैम डाई हैलाइड था, और दूसरा आपका जो था वो था विस्नर। तो आपका जो जैम होता है वो कैसा होता है, जब एक ही कार्बन से आपके दो हैलोजन लगे हुए होते हैं तब उसको हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। और जब अलग अलग पास पास के दो कार्बन पे, ऐसा नहीं है आपकी 5 की चेन हो तो फर्स्ट वाले पे लास्ट वाले पे हो, 5 की चेन हो तो फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे लगा होकर होगा, तब उसको हम बोलेंगे विस्नल हैलाइड, डाई हैलाइड। ठीक है, इसके मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, मोनो का एग्जाम्पल हो गया CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन। ठीक है, और ये आपका डाई का हैलाइड, डाई हैलाइड का हो गया आपका CH2Cl2, तो डाई क्लोरोमीथेन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है आपका CHCl3, ये ट्राई का हो गया, CHCl3 ट्राई क्लोरोमीथेन, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, नाम याद रखना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका CCl4 यानी कि टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसका हमारा नेम हो गया। इसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा आप लोगों के इसके एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं हम आगे मोनोहैलाइड के अंदर। आज हम पढ़ेंगे तो मोनोहैलाइड के अंदर आप देखो किस तरीके से होता है। मोनोहैलाइड के अंदर हमारे 3 होते हैं, ठीक है, पार्ट्स अगेन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसको देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर किसी भी आपकी कार्बन चेन में, ठीक है, कार्बन चेन में यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर पहले कार्बन पे अगर क्लोरो लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। पहले कार्बन, ये तो मैंने आपको बताया था यूपीएससी में कि अगर आपका क्लोरो लगा है तो कार्बन चेन वहीं से काउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल कार्बन पे देखिए ये लगा हुआ है, सिंगल कार्बन पे आपका लगा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री हो गया। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड हो गया। यहाँ पर लगा, चेन आपकी 3 की है देखो, लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 डिग्री, ये वाला कार्बन हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कोई भी चेन आप बना लेंगे बेटा तो उसके लिए आपकी जो ये देखिए, इस वाले में आपका ये वाला जो कार्बन है ये हो गया आपका 1 डिग्री। 1 वाले उस पर जो क्लोरो लगा हुआ होता है आपका, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, कोई भी लग सकता है, तो जब ये लगा हुआ होता है तब उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद में सेकंड आता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे पहचानोगे? सेकेंडरी का मतलब होता है बेटा आपकी कार्बन चेन में सेकंड स्थान पे, अगर सेकंड कार्बन पे अगर आपका हैलाइड लगा हुआ है, कोई हैलोजन लगा हुआ है सेकंड स्थान पे किसी भी कार्बन चेन में, तब उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी। जैसे ये देखिए, ये हमने बनाई है चेन आपकी, ये देखो ये चेन बनी है आपकी यहाँ पर, ये देखिए, और सेकंड वाले पे आपका जो है ये कार्बन, ये सेकंड कार्बन पे आपका जो है आयोडीन लगा हुआ है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी आपका ये वो हो गया मोनोहैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसको 2 डिग्री इस तरीके से बोलते हैं। कभी कभी डिग्रीज पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कौन सा है। इस वाली चेन में भी आप देखो, इस वाली चेन में आप देखेंगे तो इसमें यहाँ से तो काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे यहाँ से स्टार्ट 1 2 ऐसे करके, और सेकंड पे क्योंकि आपका क्लोरो लगा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तब आप, अब इसमें आप यहाँ से तो चेन स्टार्ट कर नहीं सकते कि यहीं से पढ़ लेंगे, चेन तो यहीं से स्टार्ट होगी, तो इसके सेकंड पे लगा हुआ है तब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस तरीके से आपका थर्ड वाला आता है बच्चों, तो थर्ड वाले में आपका है 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी इसको बोलते हैं हम। टर्शरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, देखिए आराम से समझो इस चीज़ को, एक कार्बन के 3 यहाँ पर आपके और एल्काइल हैलाइड लगे होते हैं। हो सकता है यहाँ पर CH3 लगा हुआ हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर CH3 CH2 लगा हुआ हो सकता है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और लगा हुआ हो, लेकिन एक कार्बन से 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप ही लगे होंगे। अलग भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों, ठीक है, तीनों मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपका हैलोजन लगा हुआ, मीन्स हो सकता है आई लगा हो सकता है Cl लगा हुआ हो। तो अगर इस तरीके से आपके लगे होते हैं तब इसको हम बोलते हैं टर्शरी हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? टर्शरी का मतलब होता है एक कार्बन, उसके साथ में जो 3 आपके लगेंगे वो तीनों के तीनों भी आपके एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, और यहाँ पर जो लगेगा ये आपका हो जाएगा हैलाइड।
तब इसको हम बोलेंगे टर्शरी हैलाइड। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? इसका एग्जांपल देखिए, हमने ये दे रखा है आपको, एक कार्बन दिया हुआ है, उसके बाद में ये देखिए 1 2 3 तीनों उससे जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने तीनों मिथाइल ग्रुप आपको दिखाए हैं, और ये आपका हो गया एक आपका क्लोरो यानी कि हैलोजन। तब इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री यानी कि टर्शरी आपका जो है हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया को बच्चों आप लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं इसका हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। इनका नामकरण कैसे पढ़ते हैं बेटा? इसकी हम पहले आज पढ़ते हैं सामान्य पद्धति यानी कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इसमें हम क्या क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक होता है प्रीफिक्स एन। प्रीफिक्स का मतलब हमेशा होता है प्री मतलब उससे पहले आने वाला। किसी भी चीज़ से पहले हमको एन लगाना है तो उसको हम बोलेंगे प्री, यानी कि पहले एन लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए ये आपका का सिस्टम है। कोई भी चेन आपकी है, जैसे मान लीजिए मैंने ये चेन आपको दी है CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। तो आपकी 1 2 3 1 2 3, तो 3 में क्या आता है, 3 में आपका प्रोपाइल ग्रुप आता है। प्रोपाइल ग्रुप के साथ में आप इसको सिंपली लगा देंगे N प्रोपाइल ब्रोमो, ठीक है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। कुछ इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये लगाते हैं तो आपका ब्रोमाइड लास्ट में जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग क्लोरो ब्रोमो हमेशा पहले लगाते थे, ये चीज़ आपको याद है। अगर हम N प्रोपाइल कर देंगे तो आपका ब्रोमाइड जो है या ब्रोमाइड है आयोडाइड है जो भी है क्लोराइड है वो लास्ट में चला जाएगा। समझ गए इस चीज़ को बच्चों? सेकेंड इसका है आपका प्रीफिक्स आइसो। प्रीफिक्स हमें अगर आइसो लगाना है तब क्या होगा। आइसो का मीनिंग होता है बेटा, देखिए इस तरीके से, आपका ये कोई चेन आपकी चल रही है CH3 CH CH2, ये तो सिंपल चेन होगी। इसके बीच में आपका अगर कोई मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप कोई सा भी लगा हुआ होता है तब उसको हम डिनोट करते हैं आइसो से। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने, वैसे आप नंबर काउंट करेंगे, अगर इसके नंबर काउंट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और 4 तो नीचे आ गया। तो ये 4 तो अगर IUPAC से बनाएंगे तो ये 4 हमारा नहीं चलेगा। लेकिन सामान्य सिस्टम में हम इसमें केवल नंबर ऑफ काउंटिंग करते हैं, कार्बन कितने हैं। तो इसमें कार्बन हमारे देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन के हिसाब से हम इसमें केवल आइसो फिक्स करते हैं। आइसो कब लगाते हैं, जब ये बीच में लटक रहा हो यहाँ किसी भी स्पेस पे, तब इसको लगाएंगे हम आइसो, ठीक है। आइसो आपका ब्यूटाइल आयोडाइड ये हो जाएगा। ये आपका सामान्य पद्धति है, IUPAC नहीं है, याद रखना इसको, ठीक है। IUPAC में हम ऐसा नहीं करते हैं। N प्रोपाइल हो गया या आइसोब्यूटाइल हो गया, ये हमारे सामान्य कॉमन सिस्टम में है, IUPAC के अंदर नहीं है। इसका एक और पार्ट है बेटा जो है आपका प्रीफिक्स नियो। नियो कौन सी कंडीशन में लगाते हैं? नियो बेटा उस कंडीशन में लगाते हैं जब हमारा एक कार्बन से एटलीस्ट 2 आपके मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। एटलीस्ट एक कार्बन से 2 अगर मिथाइल या एल्काइल कोई से ग्रुप लगे होते हैं तब हम उस कंडीशन में नियो लगाते हैं। ये हमारा जनरल पद्धति में आता है, कॉमन सिस्टम में है। IUPAC में आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। सामान्य सिस्टम में पूछ लेते हैं कहीं पे N प्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल दे देंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम केवल कार्बन ही काउंट करते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या हमने जो भी पढ़ा था टर्शरी ब्यूटाइल, ये भी इसमें ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ये आपका हो गया। तो बेटा इस तरीके से आप इन चीज़ों को बार बार समझिए, देखिए, और इसको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जो है आपका ये जो नॉमेनक्लेचर चल रहा है ये सामान्य वाला है, IUPAC नहीं है। इसके बाद हम इसको IUPAC आपको बताएंगे। तो IUPAC में इसको मिक्स नहीं करना है आपको। जो आपका कॉमन सिस्टम है उसमें ही आपका प्रीफिक्स N आइसो या नियो लगता है, ठीक है। IUPAC में हम N आइसो या नियो का यूज़ नहीं करते। समझ गए आप लोग बेटा, बहुत ध्यान से। और प्राइमरी कौन सा होता है? प्राइमरी आपका जो होता है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, प्राइमरी होता है जिसमें आपका पहले कार्बन पे आपका जो है कोई भी हैलोजन लगा हुआ हो, ठीक है, किसी भी चेन में। सेकेंडरी होता है आपका, यानी कि फर्स्ट कार्बन को छोड़ के हमेशा दूसरे कार्बन पे, इस तरीके से फर्स्ट कार्बन को छोड़ के हमेशा दूसरे कार्बन पे जब आपका हैलोजन लगा होता है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्शरी का मतलब होता है कि जब एक कार्बन के पीछे आपके 3 तो जो हैं एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं और एक तरफ आपका हैलोजन होता है, तब उसको बोलते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। समझ में आप लोगों को आ गई होगी ये चीज़ें बेटा। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स कॉमन पद्धति में 3 होते हैं, प्रीफिक्स N, प्रीफिक्स आइसो और प्रीफिक्स नियो। N कहाँ लगते हैं? नंबर ऑफ हम कार्बन की नंबर काउंट करते हैं और उसके आगे लगाते हैं N प्रोपाइल और ब्रोमाइड,
इस कंडीशन में जब एन लगाते हैं तो हमारा ब्रोमो या क्लोरो जो होता है वो लास्ट में जाके ब्रोमाइड या क्लोराइड या आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। और प्रीफिक्स आइसो करते हैं तब इस कंडीशन में करते हैं जब आपका एक सिंगल चेन में ना हो करके कोई ग्रुप नीचे एल्गाइल लटक रहा हो या ऊपर हो, उसको आप काउंट करते हैं। ओनली नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करने के बाद में उसमें आइसो ब्यूटाइल या आइसो प्रोपाइल या आइसो ऑक्टाइल जिस तरीके से हम चाहते हैं उसको लगा के, और लास्ट में इसमें भी आपका आयोडाइड या फिर ब्रोमाइड या जो भी आप क्लोराइड लगाना चाहते हैं लग सकता है, ठीक है। फिर आपका हो गया नियो। नियो के अंदर क्या होता है, जब एक सिंगल कार्बन से एट लीस्ट, ठीक है, एक सिंगल कार्बन से एट लीस्ट 2 आपके कोई से भी एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं एक सिंगल कार्बन से, ठीक है, तब उसको हम लगाते हैं नियो। तो ये नियो अगेन हम इसमें केवल नंबर ऑफ़ कार्बन ही काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 है आपका, तो अगेन आपका नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अभी समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? चलिए, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में बात आ जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, है ना, कमेंट कर सकते हो आप लोग। और सब्सक्राइब करते रहना बेटा, क्योंकि आगे जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी उसका लिंक आपको यहाँ से मिलता जाएगा। और नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो मैंने कब डाली। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।